क्लास का पोर्शन अवकलन समाकलन एवं अवकल समीकरण के बारे में बता रहे हैं। कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में सबसे अधिक अंकों का ये टॉपिक है, जो 100 में 44 नंबर का यहाँ पर अंक आना होता है। तो क्योंकि आप लोगों ने कक्षा 11 में अवकलन से संबंधित कुछ सूत्रों से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त की, उससे संबंधित आपने प्रश्नों को हल किया। अब आज हम उसी अवकलन के बारे में आपको संक्षेप में पढ़ाएंगे। तो अवकलन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं। तो हमने आपको बताया कि इसके अंक कितने हैं, ये 44 अंक का होता है। तो अवकलन का प्रतीक जो होता है, x के सापेक्ष अवकलन का प्रतीक d/dx होता है। अगर हम कहें y के सापेक्ष अवकलन का प्रतीक d/dy होता है। आप देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, नंबर 1, d/dx अचर। यहाँ पर जो c वैल्यू है इसको हम अचर बोलते हैं। अचर का अवकलन होता है 0। इसी तरह से d/dx x⁴n का अवकलन होता है। घात यहाँ पर n है, तो घात पहले घात से एक कम। इसी से संबंधित जैसे हम कह सकते हैं x3, तो क्या आ जाएगा, घात पहले घात से एक कम, तो आपका 3x² प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से d/dx x⁴1 होता है। तो आपने देखा घात में क्या है, 1 है, तो घात पहले घात से एक कम, तो x⁴0 आया। x⁴0 का मान कितना होता है, 1। तो हम कह सकते हैं कि x का अवकलन कितना होता है, 1 होता है। इसी तरह से d/dx e⁴x का अवकलन e⁴x, d/dx a⁴x का अवकलन a⁴x इंटू log a। तीसरा हुआ, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये आपका छठवां हो गया। इसी तरह से सातवां देखते हैं, d/dx log x, लेकिन यहाँ पर बेस e अगर है तो इसकी वैल्यू होती है 1/x, और d/dx अगर यहाँ पर बेस अचर हो, क्या हो, अचर हो, तो यहाँ पर हो जाता है आपका 1/x log ae। इसी तरह से देखते हैं sin x का अवकलन होता है cos x, और cos x का अवकलन होता है माइनस के sin x। d/dx tan का अवकलन होता है sec² x। d/dx cot x का अवकलन क्या होता है, माइनस के cos² x। d/dx sec x का अवकलन जो होता है वो आपका होता है sec x इंटू tan x। इसी तरह से आप देखते हैं d/dx cosec x का माइनस के cosec x इंटू cot x। इनवर्स में देख लेते हैं, तो d/dx sin इनवर्स x का अवकलन होता है 1/रूट के अंदर 1 - के x², और d/dx यदि आपका cos इनवर्स x है, तो sin इनवर्स और cos इनवर्स की जो फार्मूला है दोनों सेम रहता है, बस cos इनवर्स में क्या रह जाता है, यहाँ पर माइनस हो जाता है। इसी तरह से हम देखते हैं tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/1 के x²। d/dx cot इनवर्स x का अवकलन होता है माइनस के 1/1 x²। इसी प्रकार देखते हैं sec इनवर्स x का अवकलन होता है 1/x रूट के अंदर x² - 1। इसी प्रकार देखते हैं cosec इनवर्स x का, cosec इनवर्स x का
अवकलन होता है माइनस में 1/x रूट के अंदर x² माइनस 1। तो आपने इस तरह से, जैसे ये 7वां हो गया, ये 8 हो गया, ये 9, 10, 11, तो आप अपनी किसी भी मैथमेटिक्स किताब देख रहे हैं आप, रूट एक्स का अवकलन क्या होता है? रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स। अगर हम इसको विस्तृत रूप से सॉल्व करें, सॉल्यूशन में देखते हैं d/dx रूट एक्स, क्योंकि यहाँ पर जो रूट होता है, रूट को हम घात 1/2 कहते हैं। तो x⁴n से संबंधित आपका सूत्र बना, तो x⁴n से संबंधित का सूत्र होता है x⁴n का अवकलन जो होता है घात पहले घात से कम, अर्थात n इंटू x की पावर n माइनस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1/2 घात है, तो 1/2 पहले x 1/2 से माइनस 1/2 x माइनस 1/2 से 1 जाएगा तो माइनस 1/2। इसी तरह से आपने ये 1 लिखा, ये 2 है, s घात माइनस 1/2 है। यदि अंश से हर में लाएंगे तो ये माइनस जो घात है वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। और हमने आपको बताया कि जो घात 1/2 होती है वो किसको प्रदर्शित करता है? वर्गमूल को प्रदर्शित करता है, रूट को प्रदर्शित करता है। इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा? 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। तो आपने क्या पढ़ा कि रूट एक्स का जो अवकलन होता है वो 1/2 रूट एक्स होता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि d/dx 1/रूट एक्स का 1/रूट एक्स का अवकलन जो होता है 1/2x रूट एक्स है। अगर हम इसको सॉल्यूशन करते हैं विस्तृत रूप से, तो d/dx 1/रूट एक्स, तो हमने देखा कि रूट जो लगा हुआ है तो उसको घात 1/2 कहते हैं। हर से यदि हम अंश में ले जाएंगे तो ये जो चिन्ह होगा x का वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अब x⁴n का ये फॉर्मूला बन गया। तो हम देखते हैं घात पहले और घात से 1 कम बराबर में माइनस 1/2, x की घात माइनस 1/2 हो जाती है और इंटू -1 हो जाती है। भाई अगर यहाँ योग के रूप में लिखा हुआ है तो गुणा में जो होता है तो वो अलग अलग हो जाता है। तो हमने देखा ये -1/2 है, इसको अगर हर में लाएंगे तो +1/2 हो जाएगा, ये 1/x हो जाएगा। तो हम देखते हैं 1/2 हमने x लिखा और 1/2 जो घात होती है उसको बोल देते हैं रूट। तो क्या देखा आपने कि 1/रूट एक्स का अवकलन जो होता है वो माइनस में 1/2x रूट एक्स होता है। इसको हम सूत्र के माध्यम से ही याद करेंगे। आप देखते हैं दो फलनों के गुणनफल का अवकलन, दो फलनों के गुणन का अवकलन। तो d/dx फर्स्ट इंटू सेकेंड, इसका सूत्र होगा पहला फलन ज्यों का त्यों दूसरे का अवकलन प्लस अब दूसरा ज्यों का त्यों पहले का अवकलन। तो क्या देखा आपने? दो फलनों के गुणनफल का अवकलन, पहला फलन ज्यों का त्यों दूसरे का अवकलन प्लस अब दूसरा पद ज्यों का त्यों पहले का अवकलन। अगर हम इसको इसी उदाहरण के रूप से हम प्रदर्शित कर दें, हम कहें कि d/dx x sin x का अवकलन कीजिए, तो हम देख रहे हैं कि ये दो फलनों के गुणनफल का अवकलन है। तो इसका क्या बनेगा? पहला फलन ज्यों का त्यों दूसरे का अवकलन, तो दूसरा क्या है आपका? sin x है। अब हमने प्लस लगाया, अब हम दूसरा फलन ज्यों का त्यों लिखेंगे और पहले का अवकलन करेंगे। तो अभी हमने सूत्र sin x का पढ़ाया था, आप लोगों ने याद भी किया होगा, देखा होगा कि sin का जो अवकलन होता है वो cos x होता है।
और x का अवकलन क्या होता है 1 होता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर x cos x हो गया और प्लस के sin x। तो ये x sin x का हमारा अवकलन क्या प्राप्त हुआ x cos x प्लस के sin x। अब हम देखेंगे दो फलनों के भाग का अवकलन। तो हमने बताया सूत्र आपको कि अंश बटे हर। तो क्या सूत्र बनेगा हर ज्यों का त्यों d/dx अंश माइनस अब अंश ज्यों का त्यों d/dx हर बटे हर का स्क्वायर। तो आपने देखा अंश बटे हर का अवकलन क्या होता है हर ज्यों का त्यों अंश का अवकलन माइनस अंश ज्यों का त्यों हर का अवकलन और बटे हर का स्क्वायर। अब हम उदाहरण के माध्यम से इसको हम दिखाएंगे कि ये अंश बटे हर का अवकलन कैसे किया जाता है। तो उदाहरण के रूप में हम दिखा सकते हैं d/dx sin cos x। तो देख रहे हैं ये अंश हो गया, ये आपका हर हो गया। तो लिखेंगे हर ज्यों का त्यों d/dx sin x माइनस अब साइन को ज्यों का त्यों लिख देंगे और d/dx क्या हो जाएगा हर कितना दिया गया आपका cos x बटे हर का स्क्वायर। तो हर है आपका cos, इसलिए आपने देखा cos का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर cos x साइन का अवकलन कितना होता है cos x होता है माइनस के sin x और cos का अवकलन आपने को बताया गया था कि माइनस sin x होता है। बटे में कितना लिखा हुआ है cos स्क्वायर x होता है। ये cos और cos मिलके ये चूंकि गुणा में है तो cos का cos के साथ गुणा होगा तो आपका cos स्क्वायर x हो जाएगा। माइनस माइनस हो गया प्लस और साइन का साइन के साथ गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर x। बटे में कितना लिखा हुआ है cos स्क्वायर x। वर्ग यहाँ पर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का सूत्र आप लोग क्या जानते हैं कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर होता है एक त्रिकोणमिति की सहायता से या त्रिकोणमिति का सूत्र होता है वर्ग समीकरण के रूप में कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का मान कितना होता है 1। इसी तरह से अगला भी त्रिकोणमिति का सूत्र हो गया 1/cos स्क्वायर हो जाता है sec स्क्वायर। तो हमने देखा कि sin/cos का जो अवकलन किया वो कितना आया आपका sec स्क्वायर x प्राप्त हुआ। इसी तरह से हम नेक्स्ट देखेंगे फलन के फलन का अवकलन। फलन के फलन का अवकलन इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं निहित अवकलन। क्या कहते हैं निहित अवकलन। जैसे अभी आपने साइन का अवकलन पढ़ा sin x का क्या पढ़ा आपने cos x होता है। लेकिन निहित में देखेंगे तो d/dx साइन जैसे x स्क्वायर हो तो साइन x तो है लेकिन यहाँ x के स्थान पर x स्क्वायर दिया गया है तो इसलिए ये निहित फलन हो जाता है अर्थात फलन के भीतर फलन। तो हम देखेंगे साइन का अवकलन cos ही होता है। तो जैसे देखा हमने कि साइन का अवकलन कितना होता है cos x। क्या आपने देखा ये x है क्या x तो नहीं है, क्या है ये आपका x स्क्वायर है। तो इसके यानी ये आपका x के स्थान पर x स्क्वायर हुआ, इसलिए इस x स्क्वायर का हमें पुनः अवकलन करेंगे तो इसी को हम बोलते हैं निहित अवकलन। ये cos x स्क्वायर हो गया, ये x⁴n का फार्मूला है। तो x⁴n का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। x⁴n का फार्मूला क्या होता है घात पहले घात से कम। तो यहाँ पर x स्क्वायर का जो फार्मूला होगा वो घात पहले और x इंटू घात -1। तो यहाँ पर cos x स्क्वायर हुआ तो ये आपका कितना हो जाएगा 2x। हम क्रम से लिख देंगे 2x cos x स्क्वायर। इसी तरह से हम उदाहरण नंबर अगला देखेंगे d/dx जैसे लिखा हो ax + b की घात
तो सबसे पहले आपने देखा कोष्टक लिखा हुआ घात n लगी हुई है, तो इसको अगर बंद करते हैं तो पावर n दिखता है, तो पावर n का मतलब हुआ ये x पावर n का सूत्र हुआ। x पावर n का अवकलन का सूत्र क्या होता है, n x n माइनस 1। तो सर्वप्रथम हम x पावर n का ही फार्मूला बनाएंगे। तो इसका क्या फार्मूला होगा, घात पहले और घात से 1 का। लेकिन ये x पावर का फार्मूला है ना, क्योंकि आप देख रहे हैं इसको हम x देखेंगे, x के नजरिए से देखेंगे, तो जब हम x इसको देख लेंगे तो हम कहते हैं कि घात पहले घात से कम। लेकिन जब उठाएंगे तो x तो नहीं है, क्या है आपका ax प्लस b है, इसलिए इसी को तो हम निहित बोलते हैं। इसलिए इसका हमें दोबारा से अवकलन करना होगा। तो हमने अवकलन कराया n कोष्टक में ax प्लस b की घात n माइनस। अब d अपॉन डी एक्स का हम अंदर प्रवेश कराएंगे, तो हमने अंदर प्रवेश कराया तो d अपॉन डी एक्स एक्स हो गया, d अपॉन डी एक्स कितना हो गया, p हो गया। तो यहाँ पर b क्या है आपका अचर है। n कोष्टक में ax प्लस b की पावर n माइनस 1, x का अवकलन कितना होता है 1 होता है, अचर का अवकलन क्या होता है 0। तो हमने देखा कि यहाँ पर वैल्यू जो प्राप्त हुई वो केवल 1 हुई। सबमिट कर देंगे, दोनों को एक साथ लिख देंगे तो क्या हो जाएगा an इंटू में ax प्लस b की घात n माइनस। ये जो फलनों के फलन का अवकलन है, इनकी 2 विधियाँ होती हैं। नंबर 1, अब हम इस विधि के बारे में अगले वीडियो में आपको अवगत कराएंगे।